बिहार में बीते 48 घंटे के दौरान हुए तेज बारिश से जहां करोड़ों रुपए के नुकसान हुए, वहीं बिहार में कई जिलों में देखिए आंधी तूफान की भी खबरें आई। तो वहीं अब भारी वज्रपात को लेकर के कहा जा रहा है कि बीते 48 घंटे में 80 लोगों की जो है मौत हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय मंडल, और विजय मंडल ने कहा है कि सरकार की तरफ से मरने वालों के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जो फसल नुकसान हुए हैं किसानों के, उनको लेकर के भी सरकार गंभीर है, और सरकार की कोशिश है कि तमाम जो किसान हैं उनके लिए भी जो है कुछ बेहतर सरकार करे, क्योंकि जाहिर तौर पर बिहार में 48 घंटे की जो तेज बारिश हुई है उससे किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं। वहीं आम और लीची को लेकर के भी कहा जा रहा है कि बहुत नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ देखिए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 24 घंटे भी जो है एहतियात बरतने होंगे, क्योंकि देखिए बिहार में इन दिनों जो है रबी की फसल को लेकर के ज्यादा किसान चिंतित हैं। और ये अचानक जिस तरह से बारिश हुई, लगातार 2 दिनों से जो बारिश हुई है उसमें किसान के साथ जो है कह सकते हैं किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तरफ गेहूं मक्के को लेकर के काफी जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है कि खेतों में पानी भर जाने से और बारिश होने की वजह से देखिए कि फसल नुकसान हो गया। जहां पर गेहूं की फसलें जो है अब तैयार होने की स्थिति में है, वो खेतों में पड़ी रही, या फिर उसको किसान जो अपने घर तक लाना चाह रहे थे। लेकिन इस दरमियान तेज बारिश और आंधी तूफान ने जो है और ओलावृष्टि भी हुई है, जिस वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं कई जगह जो है पेड़ सड़क पर गिर गए, उसको लेकर के भी जो है हताहत की स्थिति बनी हुई है। और कहीं न कहीं एक घबराहट भी लोगों के मन में है, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर जो काम करने वाले लोग हैं वो घर से बाहर रहे, और इस दौरान देखिए कि जिस तरह से वज्रपात हुआ उसके भी शिकार हुए। और अब जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री हैं, और मंत्री ने कहा कि देखिए विजय मंडल ने कहा कि 80 लोग जो है इस 48 घंटे के दौरान जो है 80 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि विजय मंडल ने कहा कि हमारी संवेदनाएं हैं उन तमाम परिवारों के प्रति, लेकिन बिहार की सरकार ने जो है ऐलान कर दिया है कि मरने वाले को जो है उनके परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा राशि दिया जाएगा। इसके अलावा जो बिहार के किसान हैं जिनकी फसलें खराब हुई हैं उसके लिए भी सरकार चिंतित है, और सरकार देख रही है, सोच रही है कि आखिर किसानों के लिए जो है क्या कुछ किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग जिले से जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान भी करती है, क्योंकि जिस तेज रफ्तार में जो है बारिश हुई है और आंधी तूफान को लेकर के जो खबरें रही है वो पूरी तरह से हताहत रहे। और अभी भी बिहार के कई जिले में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि भारी वज्रपात को लेकर के लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। और अचानक, क्योंकि उससे पहले तेज धूप थी, लोगों को लग रहा था कि इतनी गर्मी बिहार में कैसे बढ़ गई, और लोग गर्मी से जहां परेशान थे, जूझ रहे थे, गर्मी को लेकर लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन अचानक हुई बारिश ने लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया, किसानों को संभलने का मौका नहीं दिया। और इस दौरान देखिए कि बिहार में करोड़ों रुपए के कहा जा रहा है कि नुकसान हुआ है, जहां पर कई जगह घर गिर गए, दीवार घर के मकान गिर गए, पेड़ जो है वो गिर गए, कई गाड़ियां जो उस चपेट में आ गई। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि किसानों के फसल जो है बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। आम का भी मौसम है, लीची को लेकर के खबरें कही जा रही है कि आम और लीची में जो है वो भी बर्बाद हुआ है। तो दूसरी तरफ देखिए कि अब जो सरकार की तरफ से जो पुष्टि की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि बीते 48 घंटे के दौरान जो है 80 लोगों की मौत हो गई इस तेज बारिश। और उसके बाद देखिएगा बिहार में कोहराम की स्थिति है, लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति है, और लोग डरे और सहमे हुए हैं कि आखिर क्या हो गया बस 48 घंटे के दौरान। हालांकि मौसम विभाग ने अभी भी कई जिलों में, बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है, और एहतियात बरतने को लेकर के बातें कही जा रही है। सरकार ने चिंता जाहिर की और कहा है कि देखिए तमाम ऐसे घर वालों के लिए जिनके घरों में इस तरह की मौत हुई है उनके लिए 4-4 लाख रुपए जो है सरकार मुआवजा के तौर पर देगी। और जिनके जिनके किसानों के फसल नष्ट हुए हैं उनके लिए भी सरकार जो है सोच रही है कि क्या कुछ हम ऐसे किसानों के लिए कर सकते हैं। लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट और एहतियात भी है कि आप घर से जो है निकलने से पहले तमाम चीजों को लेकर के सोच लें, और किसान जो है कहीं न कहीं भी इस कोशिश में रखें, क्योंकि फसल जो है खेत में है, प्रक्रिया अधीन है कि वो फसल जो है खेत से घर तक आएंगे। और मौसम को लेकर के 24 घंटे तक का एक अलर्ट जो है वो जारी है। और बिहार में बीते दिनों जिस तरह से बारिश और तेज आंधी और तूफान जिस तरह से रहे, लोगों के बीच अभी भी उस बात का खौफ और डर बना हुआ है कि देखिए अचानक बारिश ने कितने बड़े पैमाने पर नुकसान कर दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।